जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं जिस विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। यह श्री विद्या का ही एक अंग है। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ही है। हाँ, नाम आपने अवश्य सुना होगा ललिता सहस्त्रनाम में, श्री माता श्री महाराज्ञी। ललिता सहस्त्रनाम जो है पूरा एक कोडिंग है। इसको डिकोड करना बहुत कठिन काम है। तो इसके जो दूसरा महाशब्द है श्री महाराज्ञी। तो आज मैं इस श्री महाराज्ञी सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, ये एक पूरा कोड है। इसको मैं आज आपको डिकोड करके बताऊंगा और इनकी साधना बताऊंगा। श्री महाराज्ञी भगवती त्रिपुर सुंदरी ही है और इनकी साधना विधि क्या है वह मैं आज आप सभी को प्रदान करने जा रहा हूं। इसके विषय में ना तो आपने कभी सुना होगा, ना ही YouTube पे इसका कोई वीडियो शायद, मुझे नहीं लगता कि बना होगा। तो इस परम पावन गुप्त रहस्य को आप सभी लोगों के समक्ष में शास्त्र विधि प्रमाणित विधान आप सभी को देने जा रहा हूं। जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेव। चलिए, तो सर्वप्रथम हम इस विधान के बारे में जाने उससे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का क्या संवाद हो रहा है इसके विषय में वह भी जानना परम आवश्यक है। देखिए, भगवान उमापति बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश शिखर पर बैठे हैं और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, जप कर रहे हैं। यह एक्चुअली संस्कृत में है, मैं आप सभी को हिंदी में बता रहा हूं। और बार बार स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। नागों के आवरण से वे भूषित हैं। भैरवी ने उठकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया। श्रीदेवी ने कहा, हे भगवान, आप परम देव हैं, देव दैत्य आपको प्रणाम करते हैं। आप गुणवान, वेदांत तत्व के ज्ञाता, गुणों से परे और चिदीश्वर हैं। तब आप किस सर्वोत्तम तत्व का जप करने में सदैव आसक्त रहते हैं? यह बात मुझे आज भी ज्ञात नहीं है, अतः उसे बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, जो देवी निष्कला, श्यामा, निराभासा, निरंजना, महाश्री, षोडशी विद्या है, उसे राज्ञी कहते हैं। वह संसार में सभी राज्यों को देने वाली महेश्वरी विद्या राज्ञी है। देवी वही देवी पंचदशी है और वही पर ब्रह्म कुटुंबिनी है। मनुष्यों की दरिद्रता के नाश के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ है, जिसकी पंचदशी विद्या प्राचीन काल से ही गुह्य और अविदित है। मैं उसी महाविद्या का जप और उसी के पंचांग का स्मरण सदैव करता रहता हूं। उसके पश्चात श्री देवी भगवती ने कहा, हे भगवान, करुणा के सागर, शरणागत वत्सला, जो देवी लोक माता, राज्ञी, राज्य प्रदायिनी एवं दरिद्र हारिणी के नाम से प्रसिद्ध है, आज उनके पंचांग को आप मुझसे कहिए। उसके पश्चात भगवान शिव ने कहा, रागी के सर्वस्वभूत देव दुर्लभ रहस्य रूप मंत्र विग्रह पटल को अब सावधानी पूर्वक सुनो मेरे मुख से। कथित महादेवी रागी के मंत्र का उद्धार सुनकर यत्न पूर्वक उसे गुप्त रखने से ही सिद्धि मिलती है। अब उनका मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं रां क्लीं सौः भगवते राज्ञे ह्रीं स्वाहा। यह भगवती का मंत्र है, जो ललिता सहस्त्रनाम में आप दूसरा शब्द सुनते हैं, श्री महाराज। ठीक है। उसके पश्चात इस मंत्र की भगवान शिव ने इसके विषय में क्या कहा है? पंचदशाक्षर इस मंत्र की साधना में न कोई अंतराय, न कोई कष्ट और न ही कोई विपर्व है। अर्थात इनकी साधना में किसी भी प्रकार की कोई विघ्नता नहीं है। और यह मंत्र सर्व सिद्धि प्रदायक भाग्यवर्धक है। हे देवी, पहले मंत्र का उत्कीलन करें। मैं आप सभी को सब कुछ बताऊंगा। मंत्र का उत्कीलन, संजीवन, शापोद्धार, संपुटीकरण, सब कुछ बताऊंगा। उसके पश्चात अब प्रारंभ होता है। देखिए, यदि आप इस जप का अनुष्ठान करें, सर्वप्रथम तो आपको श्री विद्या की दीक्षा आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप इस जप का अनुष्ठान करें, तो अगर दशांश अर्थात 10 माला आप भगवती की जप रहे, तो एक माला गायत्री की अवश्य कीजिएगा। इनकी गायत्री क्या है मैं आपको बता रहा हूं।
ओम राज्यप्रदाये विद्महे ह्रीं पंचदशाक्षार्यै धीमहि तन्नो महाराज्ञी प्रचोदयात्। आप लोग किसी का भी जप करें, उनका दशांश उनकी गायत्री अवश्य किया करें। अब देखिए इनका विनियोग किस प्रकार आएगा। अस्य श्री महाराज्ञी मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदा श्री भूतेश्वरी महाराज्ञी देवता ह्रीं बीजम सौशक्ति क्लीं कीलकम चतुर्वर्ग पुरुषार्थ सिद्धये विनियोग। चतुर्वर्ग में सब कुछ आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उनके बाद में उनका न्यास है। ब्रह्म ऋषे नमः शिरसि गायत्री छंद से नमो मुखे राज्ञी देवताय नमो हृदय सौशक्ते नमः गुह्ये क्लीं कीलकाय नमो पादयो पूजयांग विनियोगाय नमः सर्वांगेषु। करन्यास ओम ह्रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः ओम ह्रौं कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम ह्रः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। खड्गन्यास ओम ह्रां हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रूं शिखायै वखट ओम कवचायै हुम ओम ह्रौं नेत्रत्राय वौखट ओम ह्रः अस्त्राय फट। उसके पश्चात न्यास के पश्चात भूत शुद्धि करें। भूत शुद्धि के विषय में मैंने पूर्व में ही वीडियो बना रखा, वहां आप जाकर देख सकते हैं भूत शुद्धि किस प्रकार की जाती है। उसके पश्चात भगवती का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र का न्यास आएगा। ओम नमो ब्रह्मरंध्रे ओम ह्रीं शिरसि श्रीं नेत्रयो रां करणयो क्लीं नासाग्रे सौमुखे भं कंठे गं भुजयो वं वक्षसि त्रीं कुक्षौ रां नाभो गें गुह्ये ह्रीं जान्वो स्वां जंगयो ह्रां नमः सर्वांगेषु। उसके पश्चात फिर खड्गन्यास आएगा दूसरे बीज मंत्रों से। ओम ह्रां श्रां हृदयाय नमः ओम ह्रीं श्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रूं श्रूं शिखायै वखट ओम ह्रैं क्षमा करें ओम ह्रैं श्रैं कवचाय हुम ओम ह्रौं श्रौं नेत्राभ्याम वौखट ओम ह्रः स्रः अस्त्राय फट। उसके पश्चात फिर हृदयानिधि न्यास आएगा। ओम राम हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रूं शिखायै वखट ओम रैं कवचाय हुम ओम रौं नेत्रत्राय वौखट ओम ह्रः अस्त्राय फट। फिर करन्यास मैं आप सभी को वही सब बता रहा हूं जो आवश्यक है इस अनुष्ठान में। रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः ओम रूं मध्यमाभ्याम नमः रैं अनामिकाभ्याम नमः ओम रौं कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम रः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः ओम सोः क्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम सोः क्लीं तर्जनीभ्याम नमः ओम सोः क्लूं मध्यमाभ्याम नमः ओम सोः क्लीं अनामिकाभ्याम नमः ओम सोः क्लूं कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम सोः क्लः करतलकर पृष्ठाय नमः। उसके पश्चात में भगवती का पीठ न्यास है, वो भी आवश्यक है। ओम ह्रीं जालंधर पीठाय नमः मूलाधारे ओम श्रीं उड्डीयान पीठाय नमः स्वाधिष्ठाने ओम राम कामरू पीठाय नमः अनाहते ओम क्लीं मधुपुरी पीठाय नमः मणिपुरे ओम सो वाराणसी पीठाय नमः विशुद्धौ ओम ह्रीं अनंत पीठाय नमो आज्ञायाम ओम स्वाहा शारदा पीठाय नमः ब्रह्मरंध्रे। फिर मातृका न्यास। ओम अंग कंग खंग गंग ढंग आंग हृदयाय नमः ओम ह्रीं चम छम जम झम यंग इंग शिरसे स्वाहा ओम श्रीं ऊं टम ठम डम ढंग डंग उंग शिखायै वौखट ओम रां एं तं थं दं धं नंग एं कवचाय हुम ओम क्लीं ओम पम फम बम भं मम ओं नेत्रत्राय वौखट ओम सौ अंग यंग रंग लंग बम सम खम सम हम लंग छम अत्राय फट। ये मातृका न्यास हुई। उसके पश्चात में तत्व न्यास है। ओम आत्म तत्वाय हृदयाय नमः ओम ह्रीं विद्या तत्वाय शिरसे स्वाहा ओम शिव तत्वाय शिखायै वखट राम शक्ति तत्वाय कवचाय हुम क्लीं शिव तत्वाय नेत्रत्राभ्यो वौखट सौः
त्वाय अस्त्राय फट। उसके पश्चात में जो है पीठ पूजन है भगवती का। आगे फिर आवरण भी आते हैं, तो आप पीठ पूजन भी कर सकते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं आप। तो पीठ पूजन में इस प्रकार से गंधाक्षत छोड़ना है। ओम ह्रीं मंडूकाय नमः। ओम ह्रीं कालाग्निरुद्राय नमः। ओम ह्रीं मूल प्रकृते नमः। ओम ह्रीं आधार शक्ते नमः। ओम ह्रीं वराहाय नमः। ओम ह्रीं कूर्माय नमः। ओम ह्रीं अनंताय नमः। ओम ह्रीं पृथिव्यै नमः। ओम ह्रीं सुधाम्बुधे नमः। नमः। पीठ, अब पीठ के मध्य में ओम ह्रीं सुवर्णदीपाय नमः। ओम ह्रीं कल्पवनाय नमः। ओम ह्रीं मणिगेहाय नमः। रत्नवेदिकायै नमः। ओम ह्रीं चिंतामणि मंडपाय नमः। ओम ह्रीं श्मशानाय नमः। ओम ह्रीं धर्म ज्ञान वैराग्येश्वर्येभ्यो नमः। ह्रीं अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनेश्वर्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं रं वह्निमंडलाय नमः। ओम ह्रीं अं अर्कमंडलाय नमः। ओम ह्रीं सोम सोममंडलाय नमः। ओम ह्रीं तं तमसे नमः। ओम ह्रीं रं रजसे नमः। ओम ह्रीं सं सत्वाय नमः। उसके पश्चात मूल मंत्र बोल करके भगवती का सहस्रदल कमलाय नमः। संबिन्नालाय नमः। प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। विकृतिमय केसरेभ्यो नमः। पंचाशद्बीज भूसृष्टि कर्णिकायै नमः। अब उसके पश्चात में पात्रा साधन इत्यादि आता है, आवरण है, लेकिन इतना करना आवश्यक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस मंत्र का उत्कीलन, संजीवन, शाप विमोचन, संपुटीकरण क्या होगा और कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि परमात्मा ने आपको मनुष्य योनि में जन्म दिया और बुद्धि विवेक दिया, जो कि दूसरे योनि में नहीं मिलता है। अब उसके पश्चात परमात्मा ने इतने सारे विधान दिए हैं, इतनी सारी साधना की के विषय में कहा गया है, जो कि सबके सब भगवान शिव के द्वारा कहे गए। तो इतनी साधना, इतने विधान, इतने पुराण होने के पश्चात भी यदि हम अपने भाग्य का रोना लेकर के बैठे रहें, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, वो हमारे पास वो नहीं, तो ये हमें लगता है मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी अकर्मण्यता ही है। क्योंकि इतने विधान है, ये कोई दूसरे योनि वाला व्यक्ति तो कर नहीं सकता। जो पशु योनि में है या किसी योनि में, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि उसका मुख दिखता कैसे है। तो परमात्मा ने आपको कृपा करके मनुष्य योनि में जन्म दिया, इतने विधान दिए, इतने पुराण दिए, इतने संविधान दिए, इतने सब कुछ दिए। उसके पश्चात भी यदि हम अपने भाग्य को कोसते रहें, रोते रहें, तो हमें लगता है ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे परमात्मा तो इतना ही चाहता है कि आप ना भी कुछ करें ना, आप खाली मन से प्रसन्न रहें। आप प्रसन्न रहें, यही परमात्मा की सबसे बड़ी उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी कि हमने जिसको बनाया है संसार में, जो कि हमारी सबसे सुंदर प्रकृति रही मनुष्य, वो दुखी है तो परमात्मा स्वयं दुखी होता है। तो आप प्रसन्न रहेंगे तो परमात्मा को इसी में प्रसन्नता है। इतने विधान इसीलिए दिए गए। चलिए अब मैं बताता हूँ उत्कीलन कैसे करना है। उत्कीलन में जो मंत्र है उसको शुरुआत में रांग लगा देना है, अंत में ओम लगा देना है। मैं बता देता हूँ। रांग ओम ह्रीं श्रीं रांग क्लीं सो भगवते राज्ञै स्वाहा ओम 10 बार। इसको 10 बार जपे। संजीवन ह्रूं ओम ह्रीं श्रीं रांग क्लीं सो भगवते राज्ञै स्वाहा फट। उसके पश्चात इसको भी 10 बार जपना है। फिर उसके बाद शाप विमोचन है। ओम राम सो राज्ञे ब्रह्म शापम विमोचय विमोचय स्वाहा। इसको भी 10 बार जपना है। और संपुटीकरण आप करना चाहते हैं तो मंत्र के अंत में रांग एंग जोड़ देंगे, 10 बार जप कर देंगे तो वो संपुटीकरण हो जाएगा। ये हमने आज आपको ललिता सहस्रनाम के का सिर्फ एक महाशब्द जो है उसको डिकोड करके बताया है। श्री माता श्री महाराज्ञी। अब आप सोच लीजिए, ललिता सहस्रनाम जो है वो अपने आप में कितना बड़ा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड छिपा है ललिता सहस्रनाम में। सब कोडिंग है, सब कोडिंग है। भगवती की कृपा अगर हुई तो आप उसको डिकोड कर पाए तो ये बड़ी बात है। अब सोचिए, सिर्फ इसमें कितने सारे शब्द, महाशब्द आते हैं, उसमें से सिर्फ एक शब्द का इतना बड़ा विधान है। अभी तो इसमें मैंने आपको आवरण नहीं बताया, भगवती के आवरण है और पात्रा साधन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप सोचिए कि श्री महाराज्ञी, इस
को डिकोड करने का कितना बड़ा विधान है। आशा करता हूं यह हमारा प्रयोग आप सभी को पसंद आया होगा और हो सके तो अपने जीवन में इसको जो है अवतरित कीजिए, भगवती की कृपा प्राप्त कीजिए। और यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।